जैसे ही सिलेंडर बोले गन चाहे फेंके तो उनको तो मारा गया ना। सरकार क्यों नहीं सुनी हो उनका बात? सरकार ने विवश की गन उठाया, तो पहले से क्यों नहीं था? 3 साल से वो बच्चा सीएम के खिलाफ आवाज उठा रहे, भरतेर की भाभी वो समाज के लिए आवाज उठा रहे थे। यही उनका मांग ही था कि जो जवैनिया गाँव वहाँ बस रहा है वो बाढ़ से निकल के आ रहा है सब, तो उसको बाढ़ में फिर नहीं थी तो वहाँ पर बाढ़ आता है, टाड़ पे जहाँ बस रहा है वहाँ बाढ़ आता है। उनका मांग ये था कि उसको अच्छा से बनाया जाए। नमस्कार, टीवी 24 बिहार झारखंड आप देख रहे हैं। अभी हम मौजूद है भोजपुर के बिलौटी गांव में, जहां पर भरत भूषण तिवारी का घर है, जो न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि भरत भूषण तिवारी जो हैं वो हथियार डाल दिए थे, उसके बाद भी उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है और वो यही घर है। अभी हम अंदर चलेंगे और उनके परिजन से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या दिक्कत आई और क्यों वो हथियार उठाए और क्या कुछ है पूरा घटना अभी हम जानेंगे। सब चीज वहाँ पे व्यवस्था हो, कुछ नहीं, वो प्रॉपर्टी है खाली है, तो वहाँ पर गाँव कैसे बसाएंगे आप? बाड़ी में गाँव बसाएंगे आप? यही उनका मांग है। वो मांग था, वो हथियार क्यों उठा लिया? क्यों नहीं हथियार उठाएंगे? उनका आवाज किस ये सब ठीक है, सरकार को ये देख रहा है कि हथियार उठाए थे, क्यों उठा रहा है? उठाए थे भरत तिवारी, वो नहीं दिखा? उनका 3 साल से लड़ाई था सीएम डीएम सबसे, उनका मांग पूरा क्यों नहीं किया जा रहा था? यानी डीएम का खिलाफ भरत तिवारी के पास कुछ प्रूफ था, इसीलिए उनको हटाया गया रास्ते से। इसीलिए उन लोगों का साजिश था, मर्डर किया है, इनकाउंटर नहीं मर्डर। मर्डर किया है? हाँ मर्डर है, इनकाउंटर एक गोली मार के किया जाता है, वो दोनों तरफ से गोली चलता है तब 5 गोली मार के मर्डर किया गया है। सरकार ये भी कह रही है कि उनका मानसिक स्थिति जो है वो सही नहीं था। आप लोग तो बहुत पहले से जानती है उनको, क्या ऐसा कुछ था कि वो? अच्छा आपको क्या लगता है वीडियो में इतना देखे लंबा चौड़ा पागल इंसान लिख सकता है? अब बोलिए पागल, जब वो पागल था तो गोली क्यों मारी गई भरत तिवारी को? जब सिलेंडर की है तो पागल था ना, तो भरत तिवारी मार सकते थे, पुलिस प्रशासन पे गोली क्यों चलाई? जो पागल था तो क्यों मारा गया उसको? कानून की किताब में है, सम्राट चौधरी हमको दिखाए कौन किताब में लिखा हुआ है कि पागल जब उसको साबित किया जाता है तो गोली क्यों मारी जाती है भरत तिवारी को? वो गन कहाँ से लेकर आए? गन उनके पास एक लॉकेट था, उनके पास धमकी आ रहा था, 1 महीना से धमकी आ रहा था कि तुमको जान से मार दिया जाएगा। किसके द्वारा? अब जिसके भरत तिवारी के पास सबूत था वो बताया, तो अभी प्रशासन के द्वारा था, उसको टॉर्चर किया जा रहा था, तो अपने बचाव के लिए वो गन रखे थे, लॉकेट बेच के ले आए। तो हम उनसे पूछे आपके पास गन कहाँ से आया, किस लिए? तो भाभी हमको धमकी मिल रहा है मारने के लिए। तो हम बोले ठीक है, तभी हम बोले कि उनको दे दीजिए गन। तो प्रशासन, मेरी मम्मी जी समझा रही थी उनको, तभी तो नहीं बोले कि मम्मी हम गन देंगे हमको मारेगा। तो वही तो बात सामने आया ना, जब वहाँ पटार पे गए हैं तो जैसे ही सिलेंडर बोले गन चाहे फेंके तो उनको तो मारा गया ना, नहीं देते तो मारे नहीं जाते। आप लोग उनको घर से बाहर क्यों जाने दिए अगर ऐसा क्यों माहौल जाने? बना? क्या हम लोग को पता था कि उनका मर्डर होने वाला है? गन लेके घूम रहे थे तो आप लोग उनको घर में रख सकते थे। तो बचाव के लिए रखे थे ना अपने, तो जहाँ जाएंगे तो उधर ले जाएंगे। तो लाइसेंस सरकार क्यों नहीं सुनी हो उनका बात, उनका मांग? तो सरकार ने विवश की गन उठाया, तो पहले से क्यों नहीं था? 3 साल से वो बच्चा सीएम के खिलाफ आवाज उठा रहा है, न्यूज देखिए, सोशल मीडिया पे है ना, देखिए 3 साल कुछ तो उनके पास प्रूफ था, उनका मोबाइल में कुछ प्रूफ है जो थाना नहीं दे रही है मोबाइल, नहीं, इसीलिए तो उनको रास्ते से हटाया गया है। डीएम के पास जितना काला चिट्ठा का राज था भरत तिवारी के पास, इसीलिए उनको वो तो मारा गया। उन लोगों का साजिश थी कि मारना है हम लोगों को। वहाँ पे जहाँ मर्डर हुआ वहाँ पे हम मम्मी जी थे। भरत तिवारी से इतना खतरा हो गया था प्रशासन को, डीएम को, सीएम को और प्रशासन को कि इनकाउंटर ही एक विकल्प रह गया था। इनकाउंटर क्यों बोल रहे हैं सर? मर्डर हुआ है तो। अच्छा, जो आपके हिसाब से जो हत्या हुआ है, तो क्या एक ही उपाय रह गया था कि सिर्फ हत्या करके हटाया जाए? इतना खौफ हो गया था भरत तिवारी का उन लोग के मन में, पुलिस प्रशासन? जो तब प्रूफ कुछ होगा तभी तो खौफ पैदा हुआ उन लोगों। डीएम तो जो था तो प्रूफ था तभी ना हटाया गया रास्ता से। बार इनकाउंटर बोल रहे हैं, इनकाउंटर थोड़े, उसको तो हत्या किया गया, वो दर्दनाक मौत दिया गया उनको। पुलिस वाले को निलंबित भी कर दिया गया जो लोग इसमें थे। नहीं, हम लोग का मांग यही है, जो भरत तिवारी का जो मांग था, देशभक्त थे वो, जो उनका मांग था वो पूरा किया जाए। हम लोग का ये मांग है,
जो जिस मर्डर में जो शामिल है, जितना फोर्स, लेडीज थी 3, सबको फांसी की सजा दी जाए। सम्राट चौधरी ने एक आयोग का गठन किया है, अब उसमें जांच क्या करना है? लाइव वीडियो चल रहा है तो क्या जांच करेंगे सम्राट चौधरी? जांच का यहाँ पे क्या क्या जांच करवाएंगे? बोले आप बताइए क्या जांच करवाना चाहते हैं वो? लाइव वीडियो चल रहा है तो उसमें जांच क्या क्या मतलब है? जांच करवा के दबाना चाहते हैं केस? जांच नहीं, हम जांच नहीं मांग रहे हैं। मेरा मांग यही है इस भरत तिवारी को जो उनका मांग है, उनका तीनों मांग पूरा की जाए और हम लोग को जितना उसमें मर्डर किया है भरत तिवारी को, सबको फांसी की सजा दी जाए। 3 साल पहले भी क्या भरत तिवारी समाज सेवा थे या जमनिया हाँ। के बाद ये हुआ? नहीं, वो लॉकडाउन लगा होता उसी समय से 2018 ही से इस सेवा में वो समाज सेवा ही करते। समाज सेवा ही करते। कोई शादी विवाह कुछ नहीं, बोलेगा हम समाजी से सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे। शादी नहीं करना चाहते थे वो। क्या वो घर में भगत सिंह, चंद्रशेखर जी आजाद की बातें ज्यादा करते थे? हाँ, क्रांतिकारी वो लड़का थे, देशभक्त थे। जो देखिए कितना लोग गुंडा घूम रहा है, बलात्कारी घूम रहा है, कोई इनकाउंटर नहीं, कोई मर्डर नहीं, कुछ नहीं। बाकी हाँ, जो देशभक्त है उसको मर्डर किया जा रहा है, जो आवाज उठा रहा है उसको मर्डर किया जा रहा है। भरत तिवारी देश के लिए आवाज उठाए थे, उनका हत्या किया अगर गया है। सिस्टम के खिलाफ आप बात करेंगे तो आपका मर्डर हत्या हो जाएगा। हाँ, सम्राट चौधरी से क्या आप कहना चाहेंगे? सम्राट चौधरी कहना यही चाहते हैं जब वो आदेश दे सकते हैं मर्डर का तो यहाँ पे आ सकते हैं ना। जब वो देश नहीं सीएम बनने के लायक वो तो खुद नहीं है, वो तो गुंडा है। सीएम गुंडा है? हाँ, सम्राट चौधरी गुंडा है। क्यों गुंडा वाला काम ही क्या आपको लगता है? वो तो मर्डर नहीं है, उन्हीं की आवाज पर मर्डर हुआ है। क्यों कर रहे हैं ऐसे? गुंडा गर्दी बंद कर रहे हैं, बताइए। शाहपुर का थाना वो भी गुंडा बन गया है, जाने के बाद वो बदतमीजी कर रहा है, जो भी लेडीज जेंट्स सबके साथ बदतमीजी कर रहा है। क्या प्रशासन गुंडा इसीलिए उन लोग को पुलिस सब कुछ बनाया जा रहा है? किस लिए प्रशासन है? बंद करे प्रशासन। क्यों बना रहे पुलिस थाना? क्यों बनाया यहाँ पे? गुंडागर्दी करने के लिए? हटाए यहाँ से थाना। जब प्रशासन से डर, हम लोग को तो डर हो गया है, हम लोग साथ घात किया है। आपको भी यही डर है कि आपके घर के और किसी लोगों के साथ हाँ, हो सकता है? हमको भी डर है कि मेरे घर मेरे हस्बैंड को मार सकता है, मेरे देवर को मार सकता है, मेरे ससुर को मार सकता है, हमको खुद मार सकता है, मेरे सासू को मेरी मम्मी जी उनको भी डर है, सबको डर है। आपका घर इतना खुला है, कभी भी कुछ भी ऐसा हाँ, तो कुछ भी हो सकता है, कहे कि वो लोग कर चुका है। जिस दिन भरत तिवारी का मर्डर हुआ सुबह में मेरे पापा को मेरे ससुर को बुला के थाना में बंधक बना लिया गया। क्या मेरे पापा क्या थे? वो भी सिपाही से रिटायर आए हुए, उस इंसान को बंदी बनाया जाता है झूठ बोल के कि आप आइए थाना में, सिर्फ हमको कुछ पूछताछ करनी है। उनको सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे रात तक बंधक बना के रखा गया है। क्यों? कहाँ है सम्राट चौधरी? इसीलिए उनको सीएम बनाया गया है, सबको बंधक बना के रखा जाए। क्या उनके नजर में सब गुंडा है? मेरे ससुर वो भी सरकारी से रिटायर हो चुके हैं। यहाँ तो नहीं थे। हाँ, ठीक, तो किस हिसाब से उनको बंधक बनाया गया है? तो गुंडा तो नहीं थे, नहीं नक्सलाइट है, ठीक है। उसके बाद भी मेरे घर में कोई नहीं था, सब कोई पटना रेफर किया था, वहाँ पर गिलास लेने गया था। हम थे, मेरे बेटा थाना में गए, हम अकेले भाई रात कैसे रख सकते हैं? क्योंकि खौफ पैदा किया है प्रशासन, पैदा किया है ना मर्डर करके। उसके बाद हम पापा से मिलने गए वहाँ पे, तो वहाँ पे बोले हम पापा से कि वहाँ से मेरे पापा को बताया गया था कि एक गोली लगी है जो ठेवना के नीचे लगी है, इलाज चल रही है पटना में, ठीक। तो उन हमसे पूछे क्या हुआ, तो हम बोले कि उनको मार दिया गया। तो मेरे पापा को विश्वास नहीं हुआ कि भरत तिवारी अब नहीं रहे। तो हम वीडियो कॉलिंग तब भी बोल रहा है वहाँ का प्रशासन कि नहीं इलाज चल रहा है पटना में। तो हम बोले कि ठीक है, आज के युग में वीडियो कॉलिंग होता है ना, हम दिखाते हैं। तो मेरे हाथ से जैसे ही वीडियो कॉलिंग की है, मेरे हाथ से मोबाइल छीना गया। क्यों छीना गया? पुलिस ने छीना। हाँ, डीएसपी है वो छीने मेरे हाथ से मोबाइल। क्यों? यही प्रशासन है, गुंडागर्दी कर रहा है।